एसआईआर के विरोध में अभी कुछ दिन पहले तमाम राज्यों की तरफ से ममता बनर्जी और इसी के साथ साथ तमिलनाडु केरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी याचिका, जिस पर अभी सुनवाई हुई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है सुनवाई के दौरान, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो कंफ्यूज कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझ लें, हर आदमी समझ ले। एसआईआर के अंतर्गत आपके वोटर लिस्ट की वोट आप देंगे या नहीं देंगे उसकी ही एक जांच हो रही है। नागरिकता का इससे कहीं कोई संबंध नहीं है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो पिटीशन यहाँ लगी है, उसमें ये कहा जा रहा है कि नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। नागरिकता एक अलग इशू है। अगर आप नागरिक हो जाते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, और किसी तरह से अगर आपको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन करने की पूरे प्रावधान हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक है कि अगर कोई अड़ जाए तो इलेक्शन जो चुनाव हुआ है उसको भी रद्द करा सकता है। तो ये एक नागरिकता का विषय है। लेकिन यहाँ पर एसआईआर में क्या हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं या जो भी रूलिंग पार्टियां हैं, वो सब कंफ्यूज ये करा रही हैं कि नागरिकता ख़त्म की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ दिन रहते हैं, जैसे 180 दिन है शायद आधार में, अगर आप भारत में आकर 180 दिन रह लेते हैं, चाहे आप कहीं से आए हों, रिफ्यूजी हों, कुछ भी हों, आप ट्रेसपासर हों, घुसपैठिए हों, तो आपको आधार बन जाता है। आधार बनने का मतलब होता है कि सरकारी जो नीतियां हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वोटर बन जाएंगे। आपका हो सकता है आप नागरिकता आपकी पेंडिंग हो एप्लीकेशन, उसकी अपनी कंडीशंस हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अलग ट्रीट किया जाना चाहिए, और किया भी जा रहा है, कानूनी रूप से बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको कंफ्यूज करा रही हैं। तो जब आप नागरिक नहीं हैं तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये हमारे देश का कानून है और इसमें कहीं कोई कुछ नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आड़े हाथ इन बातों को लिया है और बहुत गंभीरता से समझाया कि जो बातें आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये नागरिकता से इसको कंफ्यूज कराने की कोशिश कर रही हैं, और इन ग्राउंड्स पर एसआईआर को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम बिल्कुल रोकने को तैयार नहीं हैं। साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन सबको स्पष्ट कर दिया। तब इस पर सुनवाई हुई, आगे भी सुनवाई होगी, अगले हफ्ते भी फिर सुनवाई है, होती रहेगी। और उसका ये पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश है, जो कि नहीं होना चाहिए। सर, इसी के साथ साथ लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि वोट काट दिया जाएगा या तमाम तरीके की चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि एसआईआर पहली बार कराई जाने वाली चुनावी प्रक्रिया नहीं है। तो इसी बार इतनी ज़्यादा याचिकाएं क्यों लगाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो शुरुआत से हमारे देश में है, तो 2025 में ही इतनी ज़्यादा याचिकाएं क्यों, जब एसआईआर 2002 में भी हो चुका है? देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही मजाक की बात है किस तरह की पॉलिटिक्स कुछ पार्टीज़ कर रही हैं। आप देखेंगे एसआईआर पहले भी हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके पहले कितनी बार एसआईआर हुआ है ये सबको पता है। चुनाव आयोग ये निरंतर करता रहता है, और चुनाव आयोग सिर्फ वोटर को डील करता है, नागरिकता से उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि वोट काट दिया जाएगा, ये नहीं है। तो वो जो नागरिक नहीं है उनका वोट तो कटना चाहिए, उसमें क्या गलत है? बिल्कुल कटना चाहिए। भारत के प्रजातंत्र में किसी भी बाहरी आदमी का, चाहे वो घुसपैठिया हो, चाहे वो छद्म रूप से नागरिकता लेकर हमारे यहाँ बैठा हो, किसी को वोट देने का और हमारी डेमोक्रेसी को बिगाड़ने का कोई अधिकार कहीं नहीं है। इस पर हमको बहुत स्पष्ट हो जाना पड़ेगा। अब जो लॉजिक दिया जा रहा है, जो आर्गुमेंट्स होती हैं, वो ये होती हैं कि बीएलओ वहाँ पे स्कूल के टीचर हैं, वो कैसे तय करेगा कि मैं वोटर बनूंगा या नहीं बनूंगा। ये बेकार की बातें हैं। ये जब से 1950 से हमारी जब से वोटर लिस्ट बन रही है, पहला चुनाव जब 51 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि 50 में वोटर लिस्ट बनी थी, और उसके पहले की जो भी वोटर लिस्ट थी, उसके बाद हमको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिला है। इसका मतलब हर नागरिक को 18 साल से ऊपर जो वयस्क है उसको वोट देने का अधिकार है। तो 1950 में पहली हमारी वोटर लिस्ट बनी, उसके बाद चुनाव हो गए, ये लगातार हो रहे हैं। ये 10वीं हमारी
लोकसभा की चुनाव हो गए तब तक यही प्रक्रिया थी और बीएलओ वही लोग बनाए जाते थे। तो अब ये पहली बार उठाया गया है कि बीएलओ कैसे तय करेगा कि मैं वोटर हूँ न नहीं हूँ। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, फसल का सीज़न है, वहाँ पर बीएलओ को 4 बार जाना पड़ता है, 8 बार जाना पड़ता है, 10 बार जाना पड़ता है। 1 महीने में ये काम नहीं हो पाएगा। तो क्या ये वोटर लिस्ट इसके पहले ऐसे नहीं बनती थी? क्या स्पेशल मशीन लेकर आए थे? जो पार्टीज़ जो ये आर्गू कर रही हैं उनसे क्या ये सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते कि इसके पहले की वोटर लिस्ट जब बन रही थी, जिसके अंतर्गत आप जीत जाते थे या आप सरकार बना लेते थे, आपके लिए बड़ा केक वाक होता था कि बड़े आराम से सरकार कुछ जुमले बोल बाल कर आप सरकार बना लेते थे। तो क्या आपके दिमाग में ये बातें तब नहीं आई? अब कह रहे हैं कि ऑनलाइन भरने में दिक्कत है, टेक्निकली अनपढ़ आदमी को जानकारी नहीं है। बीएलओ उसके यहाँ जाता है तो वो खेत में काम कर रहा है, बीएलओ 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो पूरी हो नहीं पाएगी, तो वोटर लिस्ट में से उसका नाम हट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिवीजन है। जो वोटर लिस्ट में जो लोग पहले से हैं उनको कहा जा रहा है कि आप ये जानकारी दीजिए। अगर वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो उनका नाम उस वोटर लिस्ट में से हटाया जा सकता है। उसके विरुद्ध भी उनको अधिकार है कि मैं बीमार हो गया था, मैं बाहर चला गया था, या फॉर जो भी रीज़न मेरे पास रहे हैं, इसमें से मेरा नाम हटाया गया है, आप मेरा नाम वापस डालें। ये मेरे माता पिता का या पिता का वोटर लिस्ट में पहले से नाम यहाँ पर था, ये मैं नहीं दे पाया, अब मुझे मिला है। तो इसकी ये प्रक्रिया तो चलती है ना, निरंतर चलती है और ये चलती रहती है। तो ये करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी जो भी ये इशू उठा रही हैं उनको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अपना जो कार्यकर्ता है उसको भेजें कि भाई एसआईआर हो रही है, इसमें आप सब लोग आइए और अपनी डिटेल भरिए, अच्छे से भरिए, कहीं कोई गड़बड़ी मत होने दीजिए। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो बीएलओ को भी वो चेक करें। उसके बाद जब ऑफिस में सबमिट हो गया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो ये सबमिट होता है, पंचायत से होते हुए जाता है, तो वहाँ सबमिशन में जो गड़बड़ी हुई उसको सही करें, लोगों को बताएं। और उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती किसी का नाम हटा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोटेस्ट डालें, उसके अगेंस्ट पिटीशन करें। ये करने की बजाय ये कोर्ट में आकर मीडिया में हंगामा कर रहे हैं, झूठ मूठ का लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जिन भी पार्टियों ने, चाहे फिर वो केरल से आने वाली पार्टी हो या फिर तमिलनाडु की सरकार हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हों, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है, जिनका ये आरोप है कि एसआईआर के थ्रू वोट चोरी भी की जा रही है, लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के थ्रू हम वोटर लिस्ट को शुद्ध कर रहे हैं। देखिए, वोट चोरी तो एक इतना वेग टर्म है, पॉपुलर किया गया है उसको, और मुझे लगता है कि जो हमारी चुनावी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं संशय डालने के लिए, कहीं ना कहीं इस तरह से डाउट क्रिएट करने के लिए वोट चोरी का एक कंसेप्ट दिया गया है। ये एक नैरेटिव है जो बाहर से बनकर आया है और वोट चोरी का कोई इंस्टेंस कोई कहीं से ऑन डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आ रहा। जो भी लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं वो कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर आप अपना वोटर लिस्ट निकाल कर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। हालांकि सर्चेबल ऑप्शन में वो नहीं है, आपको सारे लेयर्स खोलने पड़ेंगे तभी जाकर होगा। वो भी जस्टिफाइड है कि वो प्राइवेसी को ब्रीच ना हो, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको पूरे को डाउनलोड करके लोगों को दुखी ना करे, इसलिए स्कैन जो पीडीएफ होता है उसको अपलोड किया गया है, जो कि आप जो लोग कंप्यूटर समझते हैं वो समझ सकते हैं कि आप उसको बड़े आराम से सर्च नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने वोटर लिस्ट को ना निकाल लें। अपने वार्ड के या अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के जब तक वोटर लिस्ट ना निकाल लें तब तक आपको नाम दिखाई नहीं देगा, वेरीफाई नहीं कर सकते। तो वो टेक्निकली बहुत सही है और उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। आप जो चाहें अपना नाम वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो सर्च कर सकते हैं। अगर उनका नाम हटाया जाता है तो उनको सूचना आएगी, नोटिस आता है, सब कुछ आता है। उसके बाद की भी प्रक्रिया है कि अगर नाम हटा दिया गया है तो गलत तरीके से हटाया गया है तो 15 दिन के अंदर आपको ये प्रोटेस्ट डालना है।
अगर वो टाइम पर नहीं डाल पाते हैं तो आप अलग से भी डाल सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, ट्रांसपेरेंट है, तो कहीं कोई गलती नहीं है इसमें। जो ये बातें कर रहे हैं, जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये एक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बातें आप बोल रहे हो, जो लॉजिक आप दे रहे हो, जो आर्गुमेंट्स आप कर रहे हैं, वो आर्गुमेंट गले के नीचे कानूनी रूप से नहीं उतर रही। तो ये एक तरह से हम कोर्ट में तो ऐसा नहीं बोल सकते, बाहर आकर हम ये बोल सकते हैं कि ये एकदम एब्सर्ड है, बिना सिर पैर की बातें हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसी बातें बोली जा रही हैं।